हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब ने बिल्कुल सही कहा था। उन्होंने ये जिहादी कभी भी भारत के नहीं हो सकते, ये कभी भी हिंदुस्तान के नहीं हो सकते। इन्हें एक साथ रहना पसंद ही नहीं है, इन्हें शांतिपूर्वक रहना पसंद नहीं है और ये कभी भी देश हितैषी काम नहीं कर सकते। जिस तरह इन्होंने, इन जिहादी सोच वालों ने अशोक स्तंभ को मिटाया है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ की जो प्रमुख नेता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो भी चुप है। महबूबा मुफ्ती इसका सपोर्ट कर रही है बजाबत उतर करके। उमर अब्दुल्ला कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा है, इसमें एकदम साइड है। अरे भाई, तुम इसी देश के नागरिक हो और जम्मू एंड कश्मीर भी भारत में ही है और वहाँ भी जो पैसा चलता है उस पर भी अशोक स्तंभ है। अरे तुम्हें मिटाना है चीन तो हर जगह से मिटाओ ना। तुम जो पैसा यूज करते हो ना उस पर भी है। हम जो टिकट लेते हैं रेलवे चाहे फ्लाइट का, उस पर भी अशोक स्तंभ है। हम जो वीज़ा लेते हैं कहीं जब विदेश जाने के लिए, उस पर भी अशोक स्तंभ है। हमारी देश का पहचान है अशोक स्तंभ। ये तुम जिहादी सोच के तुम, अरे ये पाकिस्तान नहीं है भाई, भारत है। भारत एक शांति संपूर्ण देश है। तुम इसी जिहादी सोच के कारण पूरी दुनिया में बदनाम हो। तुम पाकिस्तान में पिटते हो, लेबनान में पिटते हो, इजराइल में पिटते हो, सीरिया में पिटते हो, अफगानिस्तान में पिट रहे हो, हर जगह तो तुम पिट ही रहे हो। बचे कहाँ पर हो? एक भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर तुम सुरक्षित हो और तुम्हें इतनी आज़ादी दी जा रही है। अरे पाकिस्तान तो तुम्हारा मुस्लिम राष्ट्र है ना, वहाँ पर भी एक दिन ऐसे करके देखना, टांग देंगे वहाँ पर लोग। पाकिस्तान में भी तुमको मुस्लिम के नाम पर ही अलग से यहाँ पर फ्रीडम मिल रहा है। तुम जिस मदरसे में से तोड़े हो ना, वो तो बना है, वो भी हिंदू के टैक्स से ही बना है, वो भी भारत सरकार का पैसा लगा हुआ है। तुम्हें उस चीन मिटाने से पहले कुछ स्टडी कर लेना चाहिए कि इसमें सरकार का कितना पैसा लगा है, तुम्हारा कितना लगा है। तुम लोग इसी जिहादी सोच की वजह से तुम्हारे साथ में कोई खड़ा नहीं होता। फिर बाद में कहते हो कि मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता, हमें सब बदनाम कर रहे हैं। तुम काम करो एकदम साला छुधर जैसा, और तुमको सब बदनाम भी ना करे। तुम जैसे सोच वालों को, तुम जैसे कार्य करने वालों को ना फांसी में टांग देना चाहिए था। हमारी देश का थोड़ा राजनीति शायद कमज़ोर है या मानसिक बीमारी से जूझ रही है कि हमको वोट नहीं मिलेगा, इसके कारण तुम लोग इतना घटिया पूर्वक काम कर जा पा रहे हो। जिस दिन हमारे भारत के नेता के अंदर से डर निकल गया ना कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने में थोड़ा भी संकोच जिस दिन नहीं करेगा ना, उस दिन तुम जैसे जिहादी पता नहीं कहाँ पड़े होंगे। उस दिन तुम भारत को बदनाम कर रहे हो यार। जब भारत पर एक दाग भी तुमको हम बोल सकते हैं अब। अरे अशोक स्तंभ तुम्हारा क्या बिगाड़ा था भाई? चीन है, वो हर जगह चीन होता है। भीमराव अंबेडकर तुम लोगों पर एकदम राइट थे उस समय। उनका जो भविष्यवाणी था बिल्कुल सटीक बैठ रहा है तुम पर।